वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। सुबह का टाइम है, एकदम अर्ली मॉर्निंग हो रहा है। अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, अभी 9 बज रहे हैं और हम लोग नीचे नाश्ता करने जा रहे हैं। पैकिंग किया, रात को सोने में बहुत लेट हो गए थे। मुझे थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह थी, वो करते ही मुझे कितना बज गया था, 1:30-2 बज गया था। उसके बाद में मैं सोई थी। फिर अभी सुबह में उठ के मैंने पैकिंग किया। 8:30 बजे मैं सो के उठी हूँ और बस हम लोग तैयार हुए नहा धो के। और यहाँ तैयार हो रही है प्रिशा और बहुत प्यारी लग रही है। इसने आज फॉर्मल पैंट पहनी है, फॉर्मल पैंट के ऊपर टॉप पहना है और मैंने वही कल का ही रिपीट कर दिया है। बस मैं जाने के लिए रेडी ही हूँ। अब हम लोग जाएंगे नाश्ता करने के लिए। अरे हैंडसम बॉय, फिर मैं तो लगता है पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, दिखाओ पूरा तुम्हारा ड्रेस। बचपन से बाय बॉर्न स्मार्ट है, हम ऐसे बोले। तो अभी बाहर का वेदर बहुत ही प्यारा है। चलिए तो फिर नाश्ता करने चलते हैं, फिर निकलते हैं अपने होम स्वीट होम के लिए। घर जाने से पहले दिमाग में सारे काम चल रहे हैं। टाइम टू मूव फ्रॉम हियर। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। बची कुची जो थोड़ी बड़ी पैकिंग है वो हम लोग कर रहे हैं और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। घर पे जाके अगेन बहुत सारे काम है मुझे। कहीं घूमने आओ तो थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट लगता है, जो कि मुझे काफ़ी लग रहा है। मुझे बहुत टाइम के बाद ही हम लोग को वेकेशन मिला। हम सब ने एक बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड किया है। विवेक, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत मज़ा हुआ। बहुत मज़ा आया। कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में, सापुतारा में। ऐसे अमित जी ने भी कहा है। अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत फ्रेश फील हुआ है। घर पे जाके काम करने की एक अलग सी एनर्जी आ गई है। जब हम इस तरह से कुछ हॉलीडे वगैरह करते हैं तो घर पे जाके फ्रेश सा फील होता है, नया सा लगता है। ऐसा लगता है नए तरीके से हमारा रूटीन शुरू कर रहे हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत मस्ती काटी है 2 दिन हमने बहुत मज़ा किया है। बहुत सारे रील्स बनाए हैं। जो हमें घर पे करने का टाइम नहीं मिलता वो सारे काम हमने किए। आधे यहाँ से लेके हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे कब? नेक्स्ट ईयर। हम लोग 1 साल में एक बार यहाँ ज़रूर आते हैं, आपको पता ही है। तो बची कुची पैकिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं। और ये बार सच्ची में बहुत अच्छा था ये बार का टूर, क्योंकि ये बार हमने बहुत एंजॉय किया, हमने बहुत घूमा और हम लोगों ने बहुत मस्ती काटी है। और हम लोगों ने बहुत प्यारा टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लगा ये बार। काफ़ी टाइम के बाद हमें ऐसा वक्त मिला था। हाँ। बाकी घर पे तो वीडियो शूटिंग, अपलोडिंग, एडिटिंग। मम्मी उल्टे हो गए। मम्मी ने ब्राउनिश लगाया तो मैंने हल्का सा रेडिश जैसा लगाया। तुम भी लगा लो ब्राउन। हमारा फाइनल वाला पैकअप डन, सब कुछ डन। पर्स हो गया है, बैकपैक्स हो गए हैं, बड़ा वाला बैग हो गया है। इतना बड़ा बैग हम लाए थे। जब हम लोग पैकिंग कर रहे थे तो विवेक और अभी हमारी मजाक बना रहे थे कि 2 रातों के लिए ये लोग कितना सारा कपड़ा ले रहे हैं। लेकिन हम औरतें, हम फीमेल्स कभी मानते हैं क्या? तो ये वाले मैंने सनग्लास आज लगाए हैं और बिल्कुल न्यूड वाली लिपस्टिक लगाई है। प्रिशा से मांग के लगाए हैं। 2 शेड को मिक्स किया है। कैसा लग रहा है? अभी देखिए बस अपने शूज़ पहन रही है। बिल्कुल हम लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और बस अब हम लोग फ़ोन करेंगे रिसेप्शन पे। विवेक नीचे पेमेंट करने गए हैं। पेमेंट ऑलरेडी डन है, बुकिंग तो मैंने वहीं से करवा दी थी। पे होता है ना, हम लोग कुछ चाय वगैरह जो मंगा रहे थे, रूम पे कुछ चाय मंगाई थी जो कि इंक्लूडेड नहीं था। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट डिनर वाला पैकेज लिया था। और आप ज़रूर जानना चाहोगे कितने का था, तो रूम पे डिपेंड करता है। ये रूम सेहाद्री रूम बोलते हैं इसे, विदाउट बालकनी वाला। और इसका कुछ ब्रेकफास्ट डिनर के साथ और लोगों का भी डिपेंड करता है ना, कपल का कम होता है। हम 4 लोग थे तो वो हिसाब से बच्चे भी साथ में थे, तो हमारा कुछ 29,000 हुआ है 2 नाइट्स 3 डेज़ का, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और इतना ऑसम इन लोगों ने डिनर ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। हर चीज़ की क्वालिटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ था। तो सब कुछ डन है। थोड़ा सा रूम तो देखो मैसी हो ही जाता है तैयार होने में। लास्ट टाइम किसी ने ये भी कहा था कि आपका रूम जो है वो मैसी हो गया था। हाँ जी, हो ही जाता है तैयार होने में। और अभी मैं ये सब तह थोड़ी ना लगाऊंगी, अब मैं जा रही हूँ, वो लोग अपने आप क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए फिर निकलते हैं घर के लिए। घर पे जाके भी बहुत सारे काम हैं। अपने घर की भी याद आने लग जाती है। वैसे आज रुकने का मूड तो था, ये लोग कह भी रहे थे एक दिन और रुक जाते हैं। मैंने सोचा भी, क्योंकि हमने बहुत मस्ती काटी है यहाँ पे, बहुत रील्स बनाए हैं।
एक अच्छा वाला, एक जो बढ़िया वाला क्वालिटी टाइम होता है ना, जिसे क्वालिटी टाइम कहते हैं, सीरियसली मैंने वो स्पेंड किया मेरी फैमिली के साथ। अब थोड़ा सा यहाँ के रीजेनुएटेड फील कर रही हूँ मैं खुद को रीजेनुएट किया यहाँ पे आके, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए यहाँ की फ्रेश सी कुछ यादें लेके वापस से चलते हैं घर पे और शुरू करते हैं अपने हमारे पास हमेशा बनी रहेगी व्लॉग्स के थ्रू। और हमारे रील्स देखना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, हमने बहुत अमेजिंग रील्स यहाँ पे बनाए हैं। मैं रोज़ 2 या 3 अपलोड करती हूँ, ज़रूर चेकआउट करना। यहाँ के रील्स बहुत अमेजिंग है। अब पता नहीं भाई, देखो हमें तो अमेजिंग लगे, अब आपको जैसे लगे वैसे बताना कमेंट करके। चलिए फिर फ़ोन कर दो बेटा लगेज के लिए। चलिए निकलते हैं। मेरा बैग इसके साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है, इस लिपस्टिक के साथ। ये बैग मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ना इस बैग में सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें ना एक बड़ी वाली बेल्ट है जिसको हम ऐसे करके ले सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे इस बैग की बहुत पसंद आई। दिस इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल बैग ट्रैवल के लिए, और इसमें काफ़ी सारे मेरे एसेंशियल्स, मेरे सन ग्लासेस, मेरे चार्जर, फ़ोन के बहुत चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये सेम बैग नानी के पास भी, नानी को इतना पसंद है। नानी वैसे कभी कहती नहीं है, लेकिन सामने से उस दिन उनका फोन आया, कहती क्यों बड़ा प्यारा था। तो मैंने कहा ठीक है नानी, मैं मम्मी से कहती हूँ आपको भिजवा देंगी। और यहाँ का व्यू एक बार आपको जाने से पहले दिखा देती हूँ। तो फाइनली हम लोग निकल पड़े हैं होम स्वीट होम के लिए, यानी घर जाने के लिए। और काफ़ी अच्छा मौसम था वैसे, और अब था इंतज़ार घर पहुंच के बस अपने डेली रूटीन में बिज़ी होने का। एंड आपको मिलने वाला है सरप्राइज़ भी, जो कि मैंने आपको बताया भी था साबूतरा से कि मेरी सासू माँ आने वाली हैं। जी हाँ, मेरी सासू माँ आने वाली हैं मेरे पहुंचने के 1-2 दिन के अंदर, मतलब 2-3 दिन 4 दिन के अंदर पहुंचने वाली हैं। और बहुत ही ख़ास वजह से वो आ रही हैं। विवेक जी का बर्थडे है, जिस वजह से वो घर पे आ रही हैं और रुकने वाली हैं। जब आएंगी तो वो फिर रुकेंगी, जैसे लास्ट टाइम रही थी काफ़ी टाइम, ऐसे ही आई थिंक वो रुकने वाली हैं। तो बस स्टे ट्यून्ड रहिए आप, बहुत जल्दी मम्मी से मिलवाती हूँ आपको। तो यहाँ घर पे हम पहुँच चुके हैं, और ये शाम को मैंने शूट किया था। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ तो सापुतरा से आने के बाद 3-4 दिन तक तो सिर्फ मैंने आराम किया, कैमरा हाथ में ही नहीं लिया था, बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब थकान भी फील करी थी, और सेकेंडली मेरे पास व्लॉग्स स्टॉक में थे सापुतारा वाले, तो मैंने सोचा चलो इस बहाने थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। तो ये शाम के वक्त मैंने क्लिपिंग शूट किया था, और अगेन ये भी शाम के वक्त का ही है। नज़ारा बड़ा ही प्यारा था, और आप देखिए धीरे धीरे कैसे कलर बदल रहा है मौसम का। तो बस अब इस क्लिप के बाद डायरेक्टली मैं आपको एक ख़ास मेहमान से मिलवा रही हूँ जो हमारे घर पहुँच चुके हैं। जी हाँ, मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी सी व्लॉगिंग की है मैंने। 3-4 दिन तो मैंने हाथ में कैमरा ही नहीं उठाया, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा रोज़ व्लॉगिंग किया, ज़्यादा नहीं किया, खूब सारा आराम किया है। और चलिए सबसे पहले मिलवाती हूँ हमारे ख़ास मेहमान से। आ चुकी हैं मम्मी, हमारे घर पे अचानक से आ चुकी हैं। सबको हाय करो मम्मी। हाय। कल शाम आई हैं मम्मा, और अभी आज कितना बज रहा है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, और अभी मम्मी बाहर जा रही हैं किसी काम से, थोड़ी देर में आ जाएंगी। गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी देख लिया आपने, मम्मी जी आई हुई हैं, मेरी सासू माँ आई हैं, और अचानक से आई हैं। आपको भी एकदम से अचानक से लग रहा होगा, लेकिन ये अचानक से नहीं है, बिकॉज़ हमने उन्हें कहा था जब वो जा रही थी कि भाई विवेक के बर्थडे पे आपको आना है। तो इनका बर्थडे का टाइम आ गया है अब, तो ऑब्वियसली वो आनी ही थी, और सेकेंडली गणपति फेस्टिवल है, उसके लिए भी उनको आना था। तो मम्मी आ चुकी हैं घर पे। और जब मैं सापुतारा से वापस आई, मैंने 2-3 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की है, बिकॉज़ मैंने आराम किया, क्योंकि मेरे पास व्लॉग्स थे स्टॉक में, तो फिर मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया। और अब मैं फ्रेश होके एकदम से व्लॉग्स मैंने स्टार्ट किया आज से। मैं कहा चलो शुरू करते हैं, और
जैसे ही हम सापुतारा से पहुँचे सिर्फ 3-4 दिन का मुझे वक्त मिला और मम्मी आ गई हैं, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है मम्मी आ गई, बिकॉज़ हम लोग मिस भी कर रहे थे और घर सूना हो गया था ना उनके जाने से, तो वो फिर से आ गई तो अच्छा लग रहा है। ये ग्रे हेयर आगे ही दिखाई दे रहा है। तो अभी शाम के 7:45 बजे हुए हैं और मैं विवेक के साथ जा रही हूँ आटा पिसाने देने के लिए। ज्वार का आटा और नाचनी का आटा, ये दोनों के लोट, मतलब सॉरी आटे के रोटी मम्मी खाती हैं, आपको पता है मेरी सासू माँ, तो वही देने हम दोनों जा रहे हैं। दिन भर आपसे कोई बातचीत नहीं हुई क्योंकि मैं आराम करी थी। मैं जब से वापस आई हूँ अपनी वेकेशन पे से मैंने ज़्यादातर आराम किया है, क्योंकि मैं आपको बोलूँगी बैठ के आराम से, मेरे बॉडी को नीड लग रहा था आराम का। मतलब कभी कभी होता है ना हमारी बॉडी बिल्कुल नहीं चलती है, सीरियसली रेस्ट मांगती है, तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ मतलब एडिटिंग की है, व्लॉग्स डाले हैं, लेकिन शूट्स नहीं किए कुछ भी। 3-4 दिन टोटल रेस्ट किया और आज से शुरू किया है। मम्मी कल आ गई थी और कल तो फिर मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, तो मम्मी का आज यहाँ पे पहला दिन, दूसरा दिन है और अब वो रुकने वाली हैं। आप लोग को अच्छे लगते हैं ना उनके व्लॉग्स, तो रुकने वाली हैं वो। अभी खाने में हमने दोपहर में भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल, रोटी बनाई थी, अभी मेथी के पराठे हैं। तो अब मैं आपसे आराम से कल ही मिलूँगी या रात को मिलूँगी, देखते हैं। चलो बाहर जाके आते हैं। तो बाहर से आने के बाद ये कपड़े वगैरह मैं यहाँ पे सुखा रही थी और मम्मी और विवेक बैठे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के। और शाम के टाइम से ही मम्मी के सीरियल्स चालू हो जाते हैं। इनको मराठी सीरियल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो उनको पहले भी आपको याद होगा वो आई थी तो सीरियल्स देखा करती थी। और यहाँ मैं बस कपड़े फैला के, इसके बाद कुछ कपड़े थे जो तह लगाने थे, सो मैंने कहा चलो तह लग गए हैं तो अब सबके कपड़े डिवाइड कर दूँगी, किस किस के हैं, सबकी अलमारी में मुझे जमाने हैं। और बच्चा कर रहा है पढ़ाई, मतलब प्रिशा, और अभी ऐसे ही मोबाइल में कुछ कर रहा था। तो ये मेरी लास्ट क्लिपिंग है उस दिन की जिस दिन मैंने शूटिंग की थी। और इसके बाद मतलब मैंने 2-3 दिन का एक ही ये ब्लॉग बनाया था। ये मॉर्निंग का क्लिप है। अब नेक्स्ट इतनी नन्ही सी लाइए प्रिशा, लाइए, ये मम्मी, ये प्रिशा और ये अभी, और बाकी कौन है? दादी, ये नानू, नहीं ये नानू, ये नानी, और दादी ये रही, दादी छोटी सी है। और ये बाकी के कौन है? पिंटू, नेहा, प्रियांशी और पिंकी बेन, सोनू, जीजू, और ये 2 कौन बचे? ये आपके, ये जॉली मौसी, पिहुल दीदी और रक्षित। मौसा जी की जगह नहीं बची। सब्जी लाई है प्रिशा नीचे से। और ऊपर से कौन लाया ये सब्जी? ये लाया है। मैं जब गई थी तो इतने सारे थे, फिर मैंने लास्ट में कहा कि मेरे को 30 के देना, तो बोलते आज 20 के ही लेके जाओ, मैं कल आऊँगा तब और दे दूँगा। तो ये शाम का वक्त हो चुका है। अब मैं यहाँ बैठी हुई अपना कुछ काम कर रही थी व्लॉग का, आराम से बैठ के, और साथों साथ अभी हमारी चाय वगैरह बाकी है, तो चाय भी किचन में बन रही है। बीच बीच में मैं आके बैठ जाती थी और बस अब हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। तो जैसे चाय ख़त्म हो जाती है मैं आपको मिलती हूँ कैमरा के सामने और बाकी की बातें करती हूँ आपसे, ठीक है ना। अभी 7 बज गए हैं और मम्मी और विवेक टीवी देख रहे थे। तो अब मम्मी घावड़े बोलते हैं, घावड़ा बोलते हैं कुछ, मैं शायद गलत प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। तो मम्मी कुछ बना रही हैं आज, और आटा होता है, चावल का आटा होता है आई थिंक, उसको मिक्स करके उसका डोसे जैसा कुछ बनाते हैं, लेकिन वो डोसा नहीं होता एग्जैक्टली, वो तुरंत ही घोल के तुरंत ही बनाया जाता है, उसको फर्मेंटेशन वगैरह नहीं किया जाता। तो वही कुछ बना रही हैं वो बहुत सिंपल होता है बनाना, और मेरे से तो चिपक ही जाता है, मुझसे नहीं बनता। तो मॉम बनाने वाली हैं और साथ में नारियल की चटनी। ये हमारा डिनर होने वाला है और मैं विवेक के साथ बाहर निकल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कोकोनट वाटर पीती हूँ। मैं और विवेक दोनों, आपको पता है ना, ख़त्म हो गए हैं। तो मेरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, 7 o'clock हो रहे हैं, आने के बाद फिर मैं पब्लिश करूँगी। वही 8-8:30 मेरा ब्लॉग का टाइम होता है, आपको पता ही है। तो उस हिसाब से, और तब तक हम लोग आ जाएंगे, जब तक मम्मी चटनी वगैरह बनाएंगी। फिर वो कह रही हैं गरम गरम उतारेंगी, गरम गरम खाने में मज़ा आता है, इसीलिए। तो ये व्लॉग एक्चुअली कल से कंटिन्यू हो रहा है ना, या। और सुबह में सब्जियां आई थी घर में, आपने देखा ना प्रिशा क्या क्या लाई थी, काफ़ी सारा सामान लाई है, करेला वगैरह। तो मम्मी जिस तरह से बनाएंगी मैं दिखाऊंगी। भरवा भिंडी बनाने वाली है मम्मी, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार, मतलब लोग कहेंगे अब आते ही सास को काम पे लगा दिया। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। शी लव्स कुकिंग एंड उनको मज़ा आता है ये सब करने में। और वैसे भी दूसरे सब काम हम लोग करते हैं, तो वो कहती हैं अगर मैं सब्ज़ी भी ना बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँ। बार बार मुझे क्लैरिफिकेशंस देना पड़ता है क्योंकि लोग गलत समझते हैं। चलो बाहर जाते हैं, वापस आते हैं। घावड़ा मम्मी कैसे बनाती हैं दिखाऊंगी आपको। सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या चीज़ चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। अगर आप लोग चाहो तो भी बना सकते हो। बॉम्बे के जो लोग हैं ना, मुंबई के, उनको ये आटा तैयार मिल जाएगा मार्केट में, यहाँ नहीं मिलता, मुंबई में मिल जाता है। बहुत सिंपल होता है बनाना।
और ये लिप शेड बहुत ही प्यारा है, लाइट सा, ये पिंक बैलेट इसका नाम है, लक में से है और इसका वीडियो आई थिंक आ गया होगा इस व्लॉग से पहले। तो चलो बाहर चलते हैं। ये आजकल मेरा बैग ना जब से मैं वहाँ से आई हूँ यही वाला निकला हुआ है, तो मैं यही वाला लेके चली जाती हूँ। बेडशीट भी मैंने चेंज की थी, बिस्तर थोड़ा ऐसे वैसे हो गया क्योंकि विवेक आराम कर रहे थे। आज ना विवेक को बहुत तेज़ कमर में दर्द हुआ था, पता नहीं क्यों, तो उन्होंने वाली बेल्ट लगाई थी, वो जो रखी है ना इलेक्ट्रिक बेल्ट, वो मम्मी जब मेरी आई थी ना, मेरी मम्मी मेरठ से, तब उनके लिए मैंने खरीदी थी, लेकिन मम्मी ने यूज़ नहीं की, तो विवेक ने आज यूज़ की, काफ़ी देर तक वो लेटे रहे लगा के, और मैं पूरा दिन एडिटिंग करती रही, मैंने कोई और कुछ नहीं किया है, बस एडिटिंग की है। तो सापुतारा से आने के बाद आपको अच्छा लग रहा होगा ना अचानक से मम्मी को घर में देख के, लेकिन एक्चुअली मेरे सापुतारा से आने के कई दिन बाद मम्मी आई थी। मैंने जैसे आपको बताया, मैंने कुछ दिन कैमरा ऑन नहीं किया क्योंकि मेरे पास व्लॉग्स थे, सापुतारा में ज़्यादा व्लॉग्स बन गए थे, तो मैं कहा चलो इस बहाने आराम भी हो जाएगा और आपको भी थोड़ा डिफरेंट देखने के लिए कुछ मिलेगा। तो जब हम लोग बाहर निकले तो यहाँ बारिश हो रही थी, मतलब बारिश तो ऑन एंड ऑफ यहाँ चल ही रही है, कभी किसी दिन धूप निकल आती है तो किसी दिन बारिश हो जाती है। यहाँ लंबी बारिश चल रही है क्योंकि बारिश बहुत ही कम पड़ी है गुजरात में। तो बस यही है, मैं और विवेक बातें करते करते जा रहे थे। अब तो गणेश चतुर्थी बहुत ही नज़दीक है, तो 2 दिन के बाद है मतलब, तो उसकी भी मुझे सारी तैयारियां करनी है, साथ में विवेक का बर्थडे है तीसरे दिन, तो वो भी सब करना है। और काफ़ी जैसे हम निकले ना, पहले कम बारिश थी, थोड़ी सी हुई थी घर पर जब हम थे, लेकिन अभी बढ़ गई है। और यहाँ आप देख सकते हो एक जगह ऐसी है हमारे जहाँ घर के बीच में पड़ता है सिटी जाते हुए, कि वहाँ पर पानी भरा हुआ है। आप देखो कितनी बारिश पड़ गई है 1-1.5 घंटे में कि पानी भर गया, ठीक है ना। दिन में धूप सी थी, लेकिन बाद में देखो क्या बारिश झमाझम हुई है और वेदर बहुत ही कूल सा अच्छा सा हो गया। यानी इस बार गणेश उत्सव में लगता है गुजरात में जो है बारिश फेस करना पड़ेगा हम लोगों को, जो कि कई बार होता है, क्योंकि इस बार रेनी सीज़न में बहुत बारिश नहीं थी, तो लगता है गणेश उत्सव में पूरे टाइम बारिश होने वाली है, ऐसा लग रहा है हमें। यहाँ रुके हैं हम नारियल लेने के लिए। अच्छे हैं ना नारियल, आज ज़्यादा ग्रीन लग रहे हैं। ये सबसे बड़ा साइज़ है ऊपर, इसका क्या भाव होगा? बेन आना सु प्राइस है, इस सबसे ऊपर वाले का क्या है? हाँ ये चाटी मलाई वाला। अच्छा मलाई नहीं जो अपने खाली पानी? नहीं, हमें तो खाली पानी वाला चाहिए। 4 दे दो। कोकोनट वाटर हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया है और मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो आप लोग भी चाहें तो अपने डाइट में कोकोनट वाटर ज़रूर ऐड करें, ये काफ़ी अच्छा होता है। और अगर आप एम्प्टी स्टमक लेते हो ना, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो चलो घर जाके मिलती हूँ। दिखाओ क्या लिखा है इस पर। अच्छा घावण कहते हैं इसे, एक्चुअली कैसे बोलते हैं? घावना, घावणे क्या बोलते हैं? अपने मराठी में घावना बोलते हैं। घावना ये मिलता है बॉम्बे में ना। अच्छा ये हमारी मम्मी वहाँ से लेके आई हैं। घावना पीठ, घावन पीठ बोलते हैं, है ना। तो ये है, इसको मिक्स करके अभी बनेंगे। डोसे टाइप होते हैं ना, पानी से मिक्स करते हैं ना। और ये चटनी बनाई है मम्मी ने, नारियल और हरा धनिया, लिमड़ी, कड़ी पत्ता हुआ है। अच्छा, और इसे पानी से बांध लेना है। नमक डालना है बस ना, थोड़ा सा नमक। ये हाथ जला आपका? वहाँ लेने के ना तो कुकर कहाँ, बॉम्बे में? हाँ तो दिखाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत जला हुआ है ना। कुकर लगा, ऐसा रखा था ना। इसको ऐसे मिक्स करना है और फिर तवे पे डोसे की तरह बना लेना है। और तरह ही इसको रखना नहीं होता ना, बस पानी मिक्स करके। और एक्चुअली क्या होता है, चावल का आटा होता है ना। चावल को पहले धो के सुखा के फिर उसका आटा। तो जैसे ही मम्मी घर पे आई हैं, घर में बाहर आ गई है। काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने घर में कोई आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी का हाथ जो जला हुआ आप देख रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया, शायद भी किसी को समझ ना आया और लोग गलत ज़्यादा समझ लेते हैं। यहाँ आके उनका हाथ नहीं जलाया, उनका हाथ जो है वो बॉम्बे में ही जल गया था, यानी मुंबई में, क्योंकि मम्मी को आए हुए तो ये बस तीसरा दिन है अभी यहाँ पर, तो वहाँ उनका ये हाथ कुकर पर लग गया था, मतलब ऐसे। और ये पहली थाली अभी के लिए लगाई गई है, तो बस मम्मी बना रही है गरम गरम। और ये यहीं बैठ के, मम्मी के पास ही बैठ के, यहाँ छोटी वाली जो टेबल है ना साइड पे, वहीं बैठ के खा रहा था। और इससे बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये जो घावणे होते हैं ना, मुझे अभी भी प्रोनाउंसिएट करना ठीक से नहीं आ रहा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
और यहाँ पे है ये अब मेरी प्लेट। तो मम्मी बोली कि तुम भी बेटा खा लो, पहले सबने खा लिया है, मेरा और विवेक का ही बाकी है। विवेक ये एक ही खाने वाले हैं, उन्होंने दाल चावल खाए हैं, उनको तो भैया दाल चावल के बिना बिल्कुल नहीं चलता। इससे ब्लड पतला होता है। ये मम्मी ने बनाया है, ये खाना खाने के बाद, वो क्या बोलते हैं, खाना खाने के बाद खाने के लिए मुखवास, गुजराती मुखवास है कि मराठी मुखवास है, मराठी मुखवास है, ये मम्मी ने बनाया। पहले ये ट्राई करेंगे, आप ट्राई करो। मम्मी ने इतने प्यार से बनाया, कैसा है मम्मी? इसमें क्या क्या डाला है? क्या बोलते हैं? अजवाइन, फिर वरियाली यानी सौंफ, फिर फ्लैक्स सीड अलसी, फिर तिल वाइट वाले, वाइट सेसमे सीड्स, और सुआ को क्या बोलते हैं? सुआ तो यहीं मिलता है, वहाँ नहीं मिलता। सुआ गुजरात में ही मिलता है, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो ये मम्मी ने सबको क्या करा, आपने भून लिया है, जरा जरा नमक डाल के, जरा जरा नमक डाल के, सूखा सूखा, बिना तेल बिल, जरा सा पानी का हाथ ले लेगा तो पानी का हाथ ऐसा कर लेगा। जरा सा पानी का हाथ लेके सब चीज़ों को अलग अलग, पानी के हाथ से ऐसा ऐसा करके सब चीज़ों को अलग अलग मम्मी ने भूना है। और फिर इन्होंने हल्का सा नमक भी डाला है और बस मिक्स कर दिया है। और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो खा सकता है। और अलसी ही वो वैसे बहुत अच्छी होती है ना, और ये बड़ों के लिए अच्छा है, छोटों के लिए बिल्कुल नहीं। प्रीशा ने ट्राई किया, लेकिन प्रीशा आउट फोकस कैसे हो गई? हाँ, प्रीशा ने ट्राई किया लेकिन प्रीशा को नहीं पसंद आया। इन्हें पसंद आया, मुझे भी पसंद आएगा, मैं भी ट्राई करके देखती हूँ मम्मी ने कैसा बनाया है। बहरहाल मम्मी ने आज घावणे कहते हैं, क्या बोलते हैं, घावना, हाँ। क्या बोलते हैं विवेक? घावने कैसे थे? बस मस्त थे ना, चटनी के। पहले घावने को क्या होती है गामड़ा, घावड़ा आता नहीं था ना मुझे। बॉटल भरून जाताना घेऊन जातो।